गाइस, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा। अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मथुरा वृंदावन प्रॉपर। अब आगे देखिए हमारा ब्लॉग। अरे तू काली अभी तू क्या सूर्य उस तरफ है ना। अभी आ इधर आ, चल इधर आ। सो गाइस वी रीच भांडेरवन। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राधा और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो भी आता है तो ये माना जाता है कि वो शादी में शामिल हो गए थे। तो फाइनली हमें बुला लिया हमारी राधा रानी ने। बहुत दिन से कोशिश थी भाई, बहुत दिन से, बहुत दिन का भाभी भैया है और सारी लोग आए हैं। ये हमारी अप्सराएं। तो गाइस हम आ गए हैं भांडेरवन और यहाँ वही आता है जिसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं यहाँ पे हम लोग आ पाए। मैं क्या, हम सारे ही लोग थे। गाइस यहाँ पे ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण जी की शादी करवाई थी। तो ये वही जगह है, ये गुप्त जगहों में से एक है। इनका नाम है भांडेरवन। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रूव है। बहुत से लोग बोलते हैं कि शादी नहीं हुई, लेकिन ये प्रूव है ब्रह्मा जी ने खुद शादी करवाई है कृष्ण जी और राधा जी की। तो ये वही जगह है जहाँ पे शादी हुई थी। यहाँ पे बहुत सारी लीला हैं भगवान जी की। कसम से यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ऐसा लग रहा था बस गोपियाँ नृत्य कर रही हैं, आप देख सकते हैं। चलो जय हो रे जय हो। तो आप लोग देख सकते हैं ये वह दृश्य जिसमें राधा रानी कृष्ण जी का मल्लयुद्ध हुआ था, जिसमें राधा रानी जीती थी। तो ये ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण का विवाह करा रहे हैं। सो गाइस जो पंडित जी हैं, जो महाराज हैं, वो ये राधा और कृष्ण की कहानी सुना रहे हैं। आप सुनिए ध्यान से। तीर्थ का जल है। जब भी सोमवती अमावस्या होती है, इस कुएं का पानी सफेद हो जाता है। लेकिन औरतों के बच्चे नहीं होते हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, संतान नहीं होती हो, वो यहाँ स्नान करे, मंत्र मनोकामना बोले तो 98% मनोकामना की प्राप्ति होती है। उसके बाद में जितने तीर्थ थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको भगवान ने भंडारा दिया, गौदान किया। तो भंडारे का, गौ सेवा का, गौदान का विशेष फल होता है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण विवाह की। ज्यादातर भक्तों को पता नहीं है राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। पता क्यों नहीं? भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई लेख आता नहीं है। भागवत में राधे जी का नाम ही नहीं आता है। लेकिन हमारे और शास्त्र हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, संहिता है, गोपाल चंपू है, आदि में दिया हुआ है कि इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। एक दिन भगवान कृष्ण और राधा जी दोनों यहाँ पधारे। यहाँ आते ही दोनों किशोर अवस्था में हो गए। तभी भगवान की लीला के यहाँ पे मंडप प्रकट हुआ। यहाँ पे 1000 खम्भा लगे हुए हैं। सभी खम्भा सोने के रत्न मोतियों से सुशोभित हो रहे हैं। बीच में एक सिंहासन बने हुए हैं। सिंहासन पर चढ़ने के लिए 7 सिद्धि लगी हुई है। राधा कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके राधे जी के चरण धोए और बोले, राधे मैं तो आपके चरण की भक्ति चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दो, मैं आपका विवाह कराऊं। राधे से आज्ञा लेके ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र का पाठ शुरू किया। वेद मंत्र की आवाज आकाश में गूंजने लगी। सब देवता गए, मंडप को चारों तरफ से घेर लाया। मंडप की शोभा और बढ़ गई। जो राधा कृष्ण पूजा कर रहे थे, तो भगवान ने अपनी बंसी को अपने पास में रख लिया। उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। हमारे हिंदू रीति में आदिकाल से प्रथा है, जो लड़का लड़की मंडप के नीचे बैठे होते हैं, वहाँ से चोरी होती है। होती है नहीं होती है? क्या जूते कौन करता है? तो राधे जी की कोई बन नहीं थी जो चोरी करती। सखी भी कर लेती, वहाँ सखी भी नहीं थी कि विवाह हो रहा था देवताओं के बीच में। और भगवान ने जो था ब्रिज में रहे, जूता पहने नहीं। जूता नहीं पहने तो जूता की चोरी होती कहाँ से? राधे ने कहा कि आगे प्रथा बंद हो जाएगी,
कोई भी मक्खन नहीं करेगी, तो उन्होंने भगवान की बंशी को ही चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, यज्ञ कराए, फेरे कराए। आखिर में क्रिया होती है लड़की की मांग में सिंदूर भरने की। जो तो लड़की के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, विवाह मान्य नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु राधे जी की मांग में सिंदूर भरो। भगवान ने राधे जी की मांग में सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही विवाह संपन्न हो गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, देवता देवलोक को चले गए। मंडप जहाँ से प्रकट हुआ था, मंडा माया द्वारा वहीं लोक हो गया। राधा कृष्ण अकेले रह गए। तो ये दर्शन जो विवाह के दर्शन है, भगवान राधा जी की मांग में सिंदूर भरते हुए पूरे संसार में एक ही मंदिर है जिसमें विवाह के दर्शन होते हैं और कहीं विवाह के दर्शन नहीं होते हैं। सभी जगह आप दर्शन करोगे, बंशी बजाते हो करोगे, क्या बंशी नहीं है। मांग में हाथ में सिंदूर मांग भरते हुए सबसे मुख्य लीला, एक दिन भगवान और राधे यहाँ वन में भ्रमण कर रहे थे। तो भगवान बोले राधे से, राधे तो भैया भांडी बन जाओ, हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजन की लीला भई है। राधे जी बोली क्या हुई है कि आज आप वन को प्रतन प्रश्न हूँ, जो भक्ति आवे हो तो यह कुआ को आचमन करे हो, वह 14 अवतार के दर्शन को फल प्राप्त हो। जो स्नान करे हो वो जाने अनजाने पापन से मुक्ति पावे हो। जो अपनी मनोकामना बोले हो उसकी मैं मनोकामना पूरी करूँगा। जो भक्त एक रात्रि निवास करेगो, कुआ को स्नान करेगो, भांडी बिहारी के दर्शन करेगो, वो गोलोक की प्राप्ति करेगो। तो बस आप लोग ये देख सकते हो कि कृष्ण जी के हाथ में सिंदूर है, बांसुरी नहीं है। यहाँ पे राधा जी की शादी हुई है और ये है त्रिवेणी कूप। इसमें चारों धाम का जल है। इस कुएं में चारों धाम का जल है, जैसा कि चेतना ने आपको बताया, और हमने भी इसका आनंद लिया। और ये आप देख सकते हैं, ये एक मुकुट है जिसमें कृष्ण जी की छवि दिखाई पड़ती है। तो हम चलते हैं गाइस आगे की तरफ। तो गाइस अभी आपने जो जल हमने पिया है एक कुएं का जिसमें चारों धाम का पानी मिक्स है, और जो मुकुट दिखाया था उसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इसमें छवि दिखती है। और मैंने देखा भी, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके। ये गाइस तो गाइस हमने दर्शन कर लिए और अभी हम जाएंगे वृंदावन और वहाँ जाके अपना स्टॉप करेंगे हम लास्ट, और वहाँ एक रूम लेंगे, वहाँ पे अपना खाना पीना खाएंगे और दर्शन करेंगे अच्छे से। आज रात को नाइट स्टे हमारा मथुरा वृंदावन ही होगा। गाइस बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। चेतना का मन खुश हो गया है। काफ़ी दिन से गुस्से में चल रही थी। होते हैं जो भांडे बनाते हैं और हम बहुत भांडे नहीं, भांडरवन होता है बेटा, भांडरवन। खुला वही खा लेंगे। ऐसे नहीं, ये पूरे एक साथ डालो जाए। भाभी डालो आप। ऐसे तो भैया बहुत सारे लोग आते होंगे, सारे ही खिलाते होंगे। आज नहीं ज्यादा खिलाएंगे। वैसे तुम बचते होंगे तो नहीं को डाल देते होंगे। अच्छा छोड़ो, तो पागल है ना यार, खबर अब मैं थोड़ा ऐसे में भी डाल दूँ रखा। एक और खिला लो। अब तो भागवत करो ना, पढ़ो नहीं। तो बच्चा हो सकता है गुरु अमृतसर में ज्यादा अमृतसर में तो भाई सचिन वही है ना।